बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं गाजरों की लाहौरी स्टाइल खीर। आजकल गाजरों का मौसम है, सर्दी भी बहुत है। मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो गाजरें ली हैं और अब हम अच्छी तरह धो के छील के कद्दूकश कर रहे हैं। चलें जल्दी जल्दी कद्दूकश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच देसी घी डालें और सब्ज़ इलायचियाँ डाल के इसे अच्छी तरह भूनेंगे। ये अच्छी तरह भून चुकी हैं। अब हम जो आधा किलो गाजरें हमने कद्दूकश की थी अब वो उसमें डालेंगे और इन्हें इतना भूनेंगे कि इसमें से पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, क्योंकि पानी रहेगा तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। इन्हें मुसलसल चमचा हिलाएं, आंच हल्की रखें, ना इतनी तेज़ हो और ना ही इतनी आहिस्ता हो। पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब इसमें 1 किलो दूध डालेंगे। दूध पहले से मैंने फुल क्रीमी दूध है, इसे मैंने बॉईल करके साइड पे रख लिया था। अब ये गरम गरम गाजरें इसमें मिक्स करेंगे। 1 कप चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, 1 कप दूध डाल के उसे ग्राइंड कर लिया है और उसमें 1 गाजर भी ग्राइंड कर ली। दूध में ग्राइंड किए हुए चावल हम खीर में डाल देंगे, ये जो पक रही हैं। वैसे तो आम खीर हम बनाते ही हैं, लेकिन इस खीर में एक नई चीज़ ये है कि इसे हमने घी में भूना है और इससे इसका टेस्ट एक मुनफरिद आएगा। आपने ऐसी खीर कभी नहीं पहले खाई होगी। अब ये जो फुल क्रीमी दूध हमने बॉईल करके रखा हुआ था वो हमने इसमें डाल दिया है और अब इसे मज़ीद हम पकाएंगे। तकरीबन 20 मिनट ये और पकेगी। गाजरों की अफादियत बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि इससे गाजरें खाने से नज़र भी तेज़ होती है और फ्रेश खून भी बनता है। तो ये ज़रूर बच्चों को भी खिलाया करें गाजरें ताज़ा, क्योंकि आजकल सीज़न है। ये तो आपको मालूम है कि गाजरें वैसे भी मीठी होती हैं, तो चीनी अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने 1 कप इसमें चीनी डाली है। अब इसमें हम 1/2 कप मलाई डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इससे इसका टेस्ट और दोबाला हो जाएगा। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट मैं डाल रही हूँ बादाम, गरी, मेवे। आप जो मर्ज़ी डालें, जो कुछ आपके घर में मौजूद है, मेवे हैं या गरी, जो भी डालें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारे बादाम, पिस्ते वगैरह डालें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर तैयार हो चुकी है। अब हम इस ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए आइंदा भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।